विश्वामित्र जी के पास सब कुछ है लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई, इसलिए विश्वामित्र जी पहुंच गए कहां? भगवान की शरण में, राजमहलों में। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि घर छोड़कर बन जाओ तो भगवान मिलते हैं, त्याग से भगवान मिलते हैं। आज मुझे महल छोड़ के वन को गए थे विश्वामित्र जी, वहां राम नहीं मिले। आज वन को छोड़कर महलों में जा रहे हैं, वहां राम जी मिलने वाले हैं। विश्वामित्र जी भगवान से निवेदन करते हैं, वाह प्रभु, हमने तो सुना था घर छोड़कर बन जाओ तो राम मिलते हैं, आपने वन छुड़ाकर घर बुलाया है। हमने तो सुना था त्याग से मिलते हैं। राम जी बोले अभी भी त्याग से ही मिल रहे हैं। बोले अब कौन सा त्याग किया है? बोले आज आपने त्याग का त्याग किया है, तब मेरी प्राप्ति तुम्हें होगी। राज का त्याग करके वन को धारण किया था, आज वन का त्याग करके, तब बिना त्याग के भैया काम बनता नहीं है। लोग जरा सा नाम लेंगे, 4-5 दिन भजन करेंगे, बोले बात बन जाए। 4 दिन में काम बनने वाला नहीं है। निरंतर भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तब बात बनेगी। किसी ब्राह्मण ने कह दिया कि भैया ये उपाय हम बता रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो मंगलवार शनिवार को, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो 2-4 मंगलवार किया, 2-4 शनिवार किया और काम नहीं बना। बोले हनुमान जी में ताकत कम है, भगवान बदलो। तो भैरवनाथ के पास पहुंच जाते हैं। अब भैरवनाथ को जाकर सेवा 2-4 दिन की, वहां काम बना नहीं, बोले ये भी बेकार, तीसरे के पास चलो। तो जीवन भर भटकते रहते। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाहे। एक नाम पकड़ लो, और निरंतरता जब तक नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं। करके देखो ना, तब तो पता चलेगा। अच्छा, किसी को बीपी का मर्ज हो जाए, ब्लड प्रेशर का रोग किसको किसको है? बीपी की दवाई कौन कौन खाता है? हाथ उठा के बताओ। एक ही बस? खाते तो कई होंगे पर बताएंगे नहीं। लोगों को पता चल जाएगा इसका बीपी हाई होता है। तो एक दिन खाते हो कि बराबर डेली? एक दिन में एक। हाँ, डॉक्टर तो ऐसा कहते हैं कि 1-2-4 दिन खाने से ठीक नहीं होगा, तो बोले जब तक जीना है तब तक खाना है, हमेशा खाना पड़ेगा। तो हमने तो विचार कर लिया इस बात पे कि ये मर्ज ऐसा है कि हमेशा दवा खाना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल में रह सकता। बोले कभी ठीक नहीं होगा? बोले नहीं, ठीक तो नहीं होगा लेकिन कंट्रोल में रह सकता। कैसे? बोले टेबलेट खाने से। और एक बात और कहा, बोले बीपी बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं उनसे दूर भी रहना पड़ेगा। मतलब जो बीपी बढ़ाने वाले पदार्थ हैं उनसे थोड़ा दूर भी रहना पड़ेगा, परहेज भी करने पड़ेंगे, दवाई भी खाना पड़ेगा, तभी रोग ठीक होगा। तो भैया देखो, अगर चाहते हो कि जीवन के सारे काम अच्छे से बने तो हमेशा राम रूपी टेबलेट खाते रहो और कुसंग रूपी परहेज से बचते रहो, तो जीवन में हमेशा आनंद बरसता रहेगा, कृपा बरसती रहेगी। बिना राम नाम की टेबलेट खाए बात बनेगी नहीं। कभी ना कभी तो कृपा करनी पड़ेगी, कभी तो करेंगे कृपा। ऐसा तो नहीं है कि कृपा नहीं करेंगे, एक न एक दिन तो कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान, कभी तो बात पहुंचेगी वहां तक, सुनेंगे। विश्वामित्र जी पहुंचे, सिंहासन पर बिठाया, पूजा की, विविध भांत भोजन करवाया। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं, वाह प्रभु तुम्हारी लीला। जंगल में फलार करता था, यहाँ अन्न खिला रहे हो। सिंहासन छुड़वाया था, कुटिया बनाई थी, अब कुटिया छुड़ाकर सिंहासन पर बिठाया है। देखो भगवान कृपा कर देना तो फिर क्या नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
भगवान कृपा कर दें तो ये संसार की छोटी मोटी वस्तुएं फिर तुच्छ होती, लेकिन हम भगवान को छोड़कर संसार को मनाने चलते हैं। हम विचार करते हैं सुख कहां पर है, संसार में, पर संसार में सुख नहीं है। राम नाम एक अंक है और सब साधन सो, अंक गए कछो हाथ नहीं, अंक रहे 10 दो। राम नाम एक अंक है और सब साधन सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 दून। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं आई? पाठक जी कह रहे नहीं आई। राम नाम एक अंक है। तो एक दृष्टांत सुना देते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। एक बाबा जी, खड़िया वाले बाबा जी थे, और एक संत थे खड़िया वाले, और एक सेठ था।